और सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि लॉकडाउन के फेज 2 यानी 2.0 के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सरकार ने ये कहा है दफ्तर और सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, यानी जुर्माना लगेगा। सार्वजनिक स्थलों पर 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। राज्यों के बॉर्डर भी सील रहेंगे पहले की ही तरह। और अगर कोई बेवजह घूमता हुआ मिला या फिर सड़क पर टहलता हुआ मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। ये 2.0 यानी लॉकडाउन के दूसरे चरण की गाइडलाइंस इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि जो संयम अभी तक आप लोगों ने बरता है, जो सावधानी बरती है, उसके साथ इन नियमों का पालन भी आपको करना होगा, वरना आपके खिलाफ सख्ती की जाएगी प्रशासन की तरफ से। सरकार ने ये नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अगर मास्क नहीं पहना तो जुर्माना लगेगा। इससे पहले भी ये कहा गया है कि अगर आप घर से निकलते हैं तो तुरंत मास्क लगाएं, वरना सख्त एक्शन होगा। मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, वही बातें कही गई हैं और सख्ती से इनका पालन करना होगा। जी हाँ पयुदी, देखिए जो लॉकडाउन 1 में जिस तरीके से गाइडलाइन बनाई गई थी, जिसमें गृह मंत्रालय ने ये बताया था कि कौन से एसेंशियल आइटम होंगे, कौन से एसेंशियल आइटम नहीं है। इसके साथ ही जो रेलवे सर्विस है, बस सर्विसेज है, उसको बंद करने की बात की गई थी। लेकिन धीरे धीरे और इसमें गाइडलाइन में कुछ चीजों को शामिल किया गया है। मसलन जो है जो मास्क की बात थी, जो फेस मास्क है, उसको लॉकडाउन 1 में उसको नहीं रखा गया था। लेकिन इस बार सरकार ने और कड़ाई दिखाई है और गृह मंत्रालय का जो ये नोटिफिकेशन है, ऑर्डर है, इसमें कहा गया है कि किसी को भी बिना फेस मास्क से सड़क पे बाहर, घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होगी। दूसरी बात कि इसमें और सख्त प्रावधान रखे गए हैं ताकि कोई किसी तरीके की गैदरिंग ना हो। और स्टेट गवर्नमेंट से ये कहा गया है कि बिल्कुल वो इस चीज को एक सेंटर के हिसाब से रखें कि कौन से जरूरी सामान जिसको आवाजाही की परमिशन दी जाएगी और किसको नहीं परमिशन दी जाएगी। क्योंकि पिछली बार ये देखा गया था कि कई स्टेट्स ने अपने हिसाब से कई एसेंशियल आइटम में कुछ चीजों को डाला था जिसको सेंटर के मुताबिक वो एसेंशियल आइटम नहीं थे। तो ये बात कही गई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि 20 अप्रैल तक की सारी चीजों को मॉनिटर किया जाएगा। उसके बाद, हालांकि ये 3 मई तक के लिए गाइडलाइन है, लेकिन 20 अप्रैल इसमें एक स्टेप रखा गया है जिसमें सरकार रिव्यू करेगी स्थितियां। और हो सकता है जैसा पीएम ने बोला था कि सरकार देखेगी कि किन जगहों पर किस तरीके से पार्शियल चीजों को अलाउ किया जा सकता है या कहाँ और ज्यादा सख्ती करने की जरूरत है। तो फिलहाल ये लॉकडाउन 2 को लेकर के सरकार ने सारे स्टेट को ये जो गाइडलाइन है ये दी है और उसके साथ ही सभी को ये कहा है कि इसको पूरी तरीके से फॉलो करें ताकि भारत इसके प्रकोप से जो कोरोना वायरस है उससे बचे रहें। और बिल्कुल एक बार फिर से आपको बता दें कि सेकंड फेज में यानी लॉकडाउन 2.0 में जो चीजें गाइडलाइंस में शामिल की गई हैं, मास्क अनिवार्य है। अगर आप मास्क पहनकर घर से नहीं निकलते हैं तो आप पर जुर्माना लगेगा। लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन अगर नहीं करते हैं तो सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये बात साफ कर दी गई है। तो जरूरी जानकारी इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। दफ्तर और सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होने को लेकर जो प्रतिबंध था वो पहले से है। अगर 5 से ज्यादा लोग एक जगह खड़े हुए पाए जाते हैं तो भी उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मनीष, लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि अगर थोड़ी भी छूट दे दी जाती है या ये कह दिया जाता है कि इन इलाकों में दुकानें खुल सकती हैं तो एक पैनिक सा हो जाता है, लोग भूल जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, लंबी लंबी कतारें देखते हैं दुकान के बाहर लगी हुई। जी हाँ बिल्कुल, और देखिए इसी का खामियाजा भी हो रहा है कि कई जगह जो हॉट स्पॉट की संख्या बढ़ रही है। तो ये पिछली बार भी ये सारी चीजें सामने आई थी और इसीलिए सरकार ने इस बार जो है सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये बताया है कि कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन सी दुकानें नहीं खुलनी है। पुलिस को सारा कोई कंफ्यूजन न रहे, उसको इस गाइडलाइन के जरिए पुलिस जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन सबको इन्फॉर्म किया गया है। और इसके जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये बात इंश्योर करने को कहा गया है कि जो भी वॉयलेटर्स दिखे, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि लॉकडाउन के बावजूद लोग सड़कों पर निकल रहे थे, लोगों को गाड़ियां देखी जा रही थी। अभी कहा जा रहा है कि जो भी मिले सड़क पे अगर वो वायलेटर है तो उसको 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में तो भेजा ही जाए, उस पर कार्रवाई भी की जाए। तो अब यही सब उम्मीद कर रहे हैं, सेंटर उम्मीद कर रहा है कि चूंकि सारे स्टेट एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, सभी इस बात को समझ रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज है जिसमें स्टेट और सेंटर की कोई बात नहीं है, सबको ये फॉलो करना है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से सख्ती दिखाई जा रही है वो लागू रहे। हालांकि कुछ जगहों पर जैसे बांद्रा में या गुजरात में एक तो कल इंसिडेंट देखने को मिले, वो जरूर कहीं ना कहीं वो चिंता की बात है, लेकिन फिर भी पूरे देश में लोग साथ दे रहे हैं, स्टेट साथ दे रहे हैं। तो अभी 20 अप्रैल तक की जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि पीएम ने बोला था कि 20 अप्रैल तक चीजें देखी जा रही हैं, उसके बाद सरकार देश जो है फैसले लेगा कि कैसे आगे किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जाए ताकि पुख्ता तरीके से
जो वायरस है उस पर लगाम लगाई जा सके। मनीष, इसमें एक और चीज भी है कि सरकार अगर गाइडलाइंस बना रही है तो उसकी सख्ती का जो संदेश है, अगर मैं कहूं, वो जाना बहुत जरूरी है। वरना हमने वो तस्वीर जो कल मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर देखी, ऐसी तस्वीरें निकलना फिर चिंता बढ़ाएगा। या बिल्कुल, देखिए ये ऐसी चीज है जिसमें खुद लोग समझ रहे हैं, स्टेट समझ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर नियम तो सख्त है ही है। जहां तक आपने बांद्रा की बात की है, वहां पर बोल दिया गया, कल गृह मंत्री ने बात की वहां के सीएम से, और ये कहा गया कि जिन लोगों ने इसका र्यूमर उड़ाया, जिन लोगों ने अलग अलग सोशल मीडिया पर लोगों को इकट्ठा करने को कहा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको पहचाना जाए। लेकिन अगर हम पूरे देश की बात करें तो लोग इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि कोई भी घर में इस तरह बंद नहीं रहना चाहता। जाहिर है सभी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खत्म हो, और उनको ही मालूम कि लॉकडाउन तभी खत्म होगा जब कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं बचेगा, क्योंकि एक भी केस रह गया तो फिर हम जीरो पर पहुंच जाएंगे। ये बार बार सबको समझाया जा रहा है। तो ये जो लॉकडाउन 2 है, इसको लेकर के इस बार और ज्यादा क्लियरिटी रखी गई है, क्योंकि लॉकडाउन 1 में सरकार का पहला एक्सपीरियंस था, तो कई चीजें धीरे धीरे करके एक एक चीज जोड़ी जा रही थी गाइडलाइंस में। अब वो सारी चीजें पुख्ता तौर पर लोगों के सामने रखी गई हैं, स्टेट के सामने रखी गई हैं, और पुलिस को और ज्यादा छूट दी गई है, ताकि कोई भी सड़क पर इस तरीके से बेवजह जिसको घर में रहना है, अगर वो सड़क पे दिख रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जाहिर है और मनीष, कल प्रधानमंत्री ने जब संदेश दिया था, जब संबोधित किया था, तो कहा था कि और ज्यादा सख्ती बढ़ती जाएगी लॉकडाउन 2 में। अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.